इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ और पैकेज 2 से मैं आपको पैकेज 3 भी लेकर चलूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाते हैं, यानी गुड़गांव की तरफ से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये गुड़गांव का सेक्शन है, ये पैकेज 3 है। और यहाँ से जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो इस वाले सेक्शन को क्रॉस करने के बाद ये जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, इसके ऊपर ये जो रैंप बन रहा है, इस रैंप से अगर आप ऊपर जाएंगे एलिवेटेड रास्ते में, तो यहाँ से एलिवेटेड रास्ते में जब आप जाएंगे आगे की तरफ तो आप सीधा जो है, आपके पास दो तीन ऑप्शन होगा। या तो आप एलिवेटेड रास्ता लेकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए, इस वाले लूप में आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं इस सेक्शन में तो आप सीधा भरतल चौक के ऊपर से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन होगा, या तो आप बटरफ्लाई लूप में चले जाइए या आप द्वारका के सेक्टर 22-23 वाले जगह पे उतर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ भारत वंदना पार्क आ जाता है, ये वाला सेक्शन। तो इस वीडियो में मैं जो ये वाला जो पूरा एलिवेटेड रोड है जिसमें लास्ट टाइम हम पूरा ड्राइव नहीं कर पाए थे, इसमें मैं आपको नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से ड्राइव करता हुआ द्वारका लेकर चलूँगा और वहाँ पे कितना काम हो गया है, क्योंकि अब जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो पब्लिक के लिए भी ओपन होने वाला है, जिसमें से ये भी एक स्ट्रेच होगा गुड़गांव से द्वारका जाने वाला स्ट्रेच, उसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी चल रही है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले इस वीडियो में जो आप पहला सेक्शन देखेंगे उसमें नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आगे की तरफ जाऊँगा और द्वारका में जो सेक्टर 22-23 है, भरतल चौक को क्रॉस करके, ये सेक्टर 22-23 का रेड लाइट है, यहाँ से क्रॉस करके इस रैंप से नीचे उतरूँगा। नीचे उतरने के बाद सरफेस रोड लूँगा, सरफेस रोड लेकर मैं वापस भरतल चौक की तरफ आऊँगा। भरतल चौक से यहाँ से टर्न लेकर ये वाला जो सेक्शन है ये भरतल गाँव है, ये पूरा भरतल गाँव है और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है भरतल गाँव में IICC का। तो यहाँ से इस टर्न में मुड़ूँगा और यहाँ से आगे ड्राइव करता हुआ वापस जो है वो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ जाऊंगा, यानी कि इस सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन जो सरफेस रोड का सेक्शन होगा, अगर आप फ्यूचर में सरफेस रोड से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सरफेस रोड से जाएंगे और यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर में अगर आप गुड़गांव की तरफ से सरफेस रोड लेकर यशोभूमि की तरफ जाना चाहते हैं या दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं या UR2 की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो ब्लू वाला रैम्प दिख रहा है, इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है, यहाँ से सरफेस रोड में जाएंगे और ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से जाएंगे और क्रॉस करके आप सरफेस रोड की तरफ से UR2 की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला पूरा सेक्शन यहाँ तक दिखाऊंगा, फिर ड्राइव करके इस पोर्शन में आऊँगा। यहाँ से फिर मुझे यूटर्न लेना होगा, यूटर्न लेने के बाद और इस सेक्शन में आऊँगा नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद यहाँ से ड्राइव करता हुआ इस पूरे सेक्शन को क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ मैं दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करूंगा और दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद मैं गुड़गांव वाले सेक्शन में एंटर कर जाऊंगा। ये जो पूरा मैं ड्राइव करूंगा, ये मैं 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइव करूंगा। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि काफ़ी टाइम लग रहा है आने जाने में, बट ये सब जो पूरा स्ट्रेच आप देखेंगे, जितना मैं घूम के आया हूँ, ये पूरा स्ट्रेच आप हार्डली 5 से 6 मिनट में, जितना भी मैं ड्राइव करके आऊँगा, इसको आप 5 से 6 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पिछला वीडियो जब मैंने इस एरिया का बनाया था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि टोल प्राइसेस क्या होंगे, टोल के चार्जेस क्या होंगे, किसको टोल लगेगा, किसको नहीं लगेगा, अगर आप सरफेस रोड को यूज़ करके जाएंगे तो क्या टोल लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिलहाल आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल नहीं हो जाता, इंक्लूडिंग पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, तब तक आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। अभी ये जो कनेक्टिविटी खुलेगी और इससे जो आप आना जाना करेंगे तो फिलहाल कोई भी टोल चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ें जैसे जब होगा गवर्नमेंट आपको फिर उसके बारे में बताएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा।
कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब ये पूरा वीडियो आप देख ले और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो इंटरसेक्शन है या ये वो सेक्शन होगा जिससे जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, जिसमें बहुत कम समय रह गया है, 10 मार्च 2024 से पहले ये जो दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और आज हम ये भी जाकर देखेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी है उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, वो सब कुछ देखेंगे। प्लस ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ वो वाला इंटरसेक्शन या वो वाला पूरा सेक्शन शेयर करने वाला हूँ जिसमें अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं दिल्ली यानी द्वारका की तरफ आप एंटर कर रहे हैं तो आप एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे रैंप के थ्रू। उस रैंप में क्या प्रिपरेशन चल रहा है, कितना काम हो गया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम अपडेट में भी उसका एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था। अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे उस रैंप के थ्रू जब हम एलिवेटेड रास्ते में चढ़ेंगे और यहाँ से जब हम द्वारका की तरफ जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे, पहली बार आप ये वीडियो देखने वाले हैं जिसमें मैं गुड़गांव की तरफ से यानी कि एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ूंगा और वहाँ से सीधा द्वारका की तरफ जाऊंगा। सेक्टर 22-23 का जो सिग्नल है उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ द्वारका में एंटर करूंगा और वहाँ से अगर आगे जाऊंगा तो मैं भारत बंदना पार्क की तरफ पहुँच सकता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले रैंप में खड़ा हुआ हूँ। ऊपर आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, उसका मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाकर आपको दिखाया था। यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है तो रैंप के थ्रू तो हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, बट मैं यहाँ से आपको क्रॉस करके यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा। यहाँ से मैं द्वारका सेक्टर 22-23 की तरफ चलूँगा यानी भारत बंदना पार्क की तरफ चलूँगा। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप इसी रास्ते से आएंगे। और ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो इसी सेक्शन से आप यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और गुड़गांव पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सामने अगर मैं आपको बोर्ड दिखाऊँ, यहाँ पे आप बोर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आगे से अगर लेफ़्ट ले लें यानी सरफेस रोड से अगर लेफ़्ट ले लेंगे तो हम बिजवासन या कापासेड़ा की तरफ चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं यानी कि हम इस रास्ते को लेकर स्ट्रेट जाते हैं, लेफ़्ट नहीं जाते हैं। अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम गुड़गांव यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जयपुर जा सकते हैं, हम यहाँ से सोना की तरफ जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी ले सकते हैं। इस वाले सेक्शन में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ये ब्लैक टॉप हो रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम का एक रील डाला था बनाकर कि
कि ये वाला जो रैंप है ये पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। इसमें जो ये वाला सेक्शन है एक्सपेंशन जॉइंट का, ये एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी कंप्लीट हो गया है। और हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं यहाँ पे देखिए, ये जो नॉइज़ बैरियर्स हैं उसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। इस रास्ते से आपको अभी सीधा लेकर जाने वाला हूँ। दिल खुश हो जाने वाला है आपका, मैं बहुत खुश हूँ। और पहली बार ऐसा कोई वीडियो बनेगा जिसमें इस पूरे सेक्शन को क्रॉस करके आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएंगे। फ्यूचर में यही रास्ता होने वाला है अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ यानी कि द्वारका की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने आपको जब रील डाला था अपने इंस्टाग्राम में तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाला जो रास्ता है ये देखिए ब्लैक टॉप हो जाएगा 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो देखिए ये रास्ता ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप हो गया। मैं उधर जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत सारे जूते मेरे पहले ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जाऊँगा, बट यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है पूरा यहाँ से आगे तक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्रैश बैरियर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो क्रैश बैरियर्स देखिए यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पे भी हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं, हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन, वो लगे हुए हैं बिल्कुल इस रास्ते को ब्लैक टॉप करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो रहा है। ये वाला जो सेक्शन है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आएंगे या भारत वन्ना पार्क की तरफ से आएंगे तो इसी सेक्शन से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और यहाँ से गुड़गांव हार्डली आप कुछ सेकंड्स में पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है यहाँ से आगे तक। और यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। अब यहाँ पे भी रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ऊपर में पूरा बन चुका है ऑलरेडी, उसमें क्योरिंग का काम चल रहा है। ये जो नीचे ट्रस लगा हुआ है, ये ट्रस अभी हटने में इसमें टाइम है, लेकिन जब तक ये अब खुलने वाला है, जब द्वारका एक्सप्रेस वे खुलेगा तो होपफुली ये ट्रस भी हट जाएगा और सरफेस रोड को भी फंक्शनल कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रोड रोलर उसके थ्रू ब्लैक टॉप किया जा रहा है, एसफॉल्ट किया जा रहा है अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करूँ। और लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो क्रैश बैरियर्स है इसका काम चल रहा था, वहाँ पे भी क्रैश बैरियर का काम चल रहा था और वो सारे क्रैश बैरियर्स बन भी गए, उनको पेंट भी कर दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा फ्लाईओवर, ये अगर ये आपका डायरेक्शन होगा अगर आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक टॉप किया जा रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ऊपर डंपर्स में एसफॉल्ट ऊपर रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है। वो जो हिस्सा है जहाँ से वो बाबा चल के आ रहे हैं, देखिए वहाँ पे भी लेवलिंग का काम हो गया है, उसको भी आजकल में ब्लैक टॉप कर देंगे। होपफुली आज ही ब्लैक टॉप हो जाएगा वो वाला हिस्सा भी, तो सरफेस वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं क्रैश बैरियर का, ये यहाँ से आगे तक जाएगा क्रैश बैरियर। देखिए वो बाबा भी हाई कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ये वाला देखिए क्रैश बैरियर जो है ना, यहाँ से ये आगे तक जाएगा पूरा। वो जो आपको मशीन दिख रही है, व्हीकल दिख रहा है, वहाँ तक, और उसको क्रॉस करके वो आगे ज्वाइन कर देगा। इसके बाद वाला ये वाला जो हिस्सा है, यानी इसके बाद वाला इधर का हिस्सा, ये पूरा सरफेस रोड होगा। और सरफेस रोड यहाँ से जब आप जाएंगे तो जो ट्रस है ये हट जाएगा और नीचे नीचे आप यहाँ से यशोभूमि की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर वो जो गाड़ियाँ वहाँ जा रही है, क्रैश बैरियर जो लगा हुआ है उसके पहले, उसके बाद जो नाला है वहाँ तक ये पूरा सरफेस रोड रहेगा लेफ़्ट टर्न लेने के लिए और स्ट्रेट जाने के लिए। यहाँ नीचे अंडरपास है। अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको बिजवासन की तरफ जाना है या कापासेड़ा की तरफ जाना है तो आप उस अंडरपास से क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे। और अगर आप कापासेड़ा की तरफ से आ रहे हैं या ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं तो आप फ्लाईओवर से क्रॉस करके नीचे वहाँ आगे उतरेंगे और वहाँ से फिर आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अब उस रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिनों के बाद आप यहीं से आना जाना करेंगे। यहाँ से फरीदाबाद जो है वो 52 किलोमीटर्स है, जयपुर 224 किलोमीटर्स है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये जो NE लिखा हुआ है ना और 4 लिखा है, यानी ये 4 लेन का नेशनल हाईवे है। मोस्ट प्रॉब्ली यही है इसका मतलब, NE और 4 का। अगर आपको पता है इसका मतलब क्या है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है इसमें, ये इनके बस स्टैंड का डिस्टेंस है इस पॉइंट से। यहाँ पे ये हिस्सा जो है इसको भी कंक्रीट कर दिया गया है, ये पूरा हिस्सा। और जैसे मैं आगे यहाँ से लेकर जाऊँगा आपको द्वारका की तरफ, तो कैमरे को लगाने के जो स्पीड वाले कैमराज होते हैं ना जिससे आपको चालान कटेगा फ्यूचर में, वो वाले कैमरे को भी लगाने का प्रोविजन कर दिया गया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे नीचे कंक्रीट कर दिया गया है। अब ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से जो गाड़ियाँ टर्न करके जा रही है ऐसे करके, इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट आप मान कर चलिए कि और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है ना उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं यहाँ से आपको आगे भी लेकर चलूँगा और बॉर्डर के पास जो काम चल रहा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले
हम यहाँ से वापस चलेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, आपने दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस किया, ये रास्ता लिया, यहाँ से आप स्ट्रेट आएँ, रैम से आप ऊपर आएँ और ऊपर चढ़ के आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। और इमेजिन कीजिएगा आगे जो बैरिकेड है वो बैरिकेड नहीं है। तो अब यहाँ से मैं आपको ड्राइव करके द्वारका की तरफ लेकर चलूँगा और वो ड्राइव कैसा होगा आप भी देखिएगा। कितना काम हो गया है, क्या क्या काम हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसको रीकारपेटिंग करेंगे वापस से। ये कारपेट किया था, उसको पूरा हटा दिया गया, अब वहाँ से मटेरियल को वापस डाला जा रहा है, उसके बाद रीकारपेटिंग वापस करेंगे ये पूरा। अब चलता हूँ मैं आपको यहाँ से द्वारका की तरफ लेकर, पूरा ड्राइव करेंगे। 100 के स्पीड में तो ड्राइव नहीं करेंगे, फ्यूचर में इसमें 100 का स्पीड होगा। अभी कहीं कहीं पे काम चल रहा है, तो 100 की स्पीड में ये रास्ता खुलने के बाद इस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। अभी विदाउट परमिशन प्लीज़ इस रास्ते पे ड्राइव मत कीजिएगा। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो प्लीज़ इस रास्ते में ड्राइव मत कीजिएगा। बैरिकेड को क्रॉस करते हैं और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप इसी डायरेक्शन में आएंगे और अब मैं गाड़ी को टर्न कर लेता हूँ और यहाँ से हम द्वारका की तरफ चलेंगे। इस पॉइंट में जो आप ग्रीन वाले ये देख रहे हैं, ये जो है ये ब्लाइंडर्स हैं। इवन जो लाइट होगा दूसरी तरफ से, अगर कोई हाई बीम मार रहा हो तो आपके आंखों में वो रोशनी ना पड़े, इस वजह से ये लगाया जा रहा है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ द्वारका की तरफ। तो आप इसी रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्लू कलर का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा इस बोर्ड का मतलब क्या है। और यहाँ अगर आप देखें नीचे सरफेस रोड पे देखिएगा, आपको रोड में जो लेन मार्किंग है वो भी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे 4 लेन मार्किंग होगी। तो ऐसे 3 लाइन आपको दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा तो आपको वो लेन मार्किंग जो है और क्लियरली दिखेगी। ये लेन मार्किंग का काम जो है ये भरतल चौक की तरफ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आ गया है। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पीड लिमिट दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि जो कार का स्पीड है वो 100 है और जो बड़े वाले व्हीकल्स हैं उनका स्पीड लिमिट 80 है। यहाँ इस जगह पे बाइक्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं होंगे। अगर बाइक्स और 3 व्हीलर्स हैं तो उनको नीचे वाला रास्ता लेकर ही जाना पड़ेगा, सरफेस रोड से ही जाना है उनको। अगर बाइक और 3 व्हीलर जो हैं वो ऊपर से जाएंगे तो उनका चालान कट जाएगा। यहाँ पे अब बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके लगा दिया गया है। इस जगह पे आप देखिएगा अभी लेन मार्किंग का काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए नॉइज बैरियर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे भी रखे हुए हैं। और ये जो हमारे हीमैन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे सुपर हीरोज देख रहे हैं, ये लेन मार्किंग का काम कर रहे हैं इस जगह पे। और इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपको लेन मार्किंग और भी दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे लेन मार्किंग ऑलरेडी हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे 2 लेन्स को मार्क कर दिया गया है। एक्सट्रीम लेफ्ट में भी मार्किंग है, एक परमानेंट मार्किंग यहाँ पे, और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले में भी मार्क कर दिया गया है। तो इस पॉइंट से लेन मार्किंग हो गई है। अब अगर आप फ्यूचर में IICC के तरफ से निकल रहे हैं, उसके जो उनका पार्किंग है वहाँ से निकल रहे हैं, यानी उनके बेसमेंट से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा है। इस पॉइंट में देखिएगा कि ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे आप कुछ मीटर्स आगे जाएंगे तो आपको ट्रैफिक मर्जर दिखेगा होता हुआ। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में जो है वो ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पर। तो IICC का ट्रैफिक जो बाहर निकलेगा और जो गुड़गांव से लोग आ रहे होंगे वो दोनों ट्रैफिक इस जगह पे मर्ज होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे आए तो थोड़ा सावधानी से ही गाड़ी चलाएं। और यहाँ पे आपको उतर के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और ट्रक जा रहा है। इस ट्रक में देखिए सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स को भी लगाने का जो काम है वो बिल्कुल चालू है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये सारे जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, ये रात को फंक्शनल हो गए हैं, इसकी टेस्टिंग चल रही है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए थे वो ट्रांसपेरेंट थे, बट ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे जितने भी नॉइज़ बैरियर्स लगेंगे वो सारे के सारे ट्रांसलूसेंट है, मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो IICC है, बहुत ही खूबसूरत IICC यशोभूमि, उसमें आज भी कुछ फंक्शन हो रहा है, ये देखिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 या 2 दिन में सदगुरु जी भी आने वाले हैं, उनका भी एक यहाँ पे इवेंट है कोई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारा ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ड्राइव करके जा रहे होंगे तो ICC का जो ये डिस्प्ले है ना, ये कितना खूबसूरत है कि आपके जो नज़रें हैं ऑटोमेटिकली रोड से हटकर ICC की तरफ हो जाएगी। तो एक्सीडेंट ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर, इसमें
ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट यानी आर पार नहीं दिखने वाला, वो वाले नॉइस बैरियर्स को लगाया जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ और हम द्वारका चलते हैं यहाँ से, कि उन्होंने यहाँ से शुरू किया था जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब वो कितने आगे पहुँच चुके हैं। तो एक दिन में उनका कहना है कि ये पूरा वो कंप्लीट कर लेते हैं, चारों लेन मार्किंग। अब यहाँ से मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ। मैं फिलहाल जो स्पीड में चला रहा हूँ वो 30 to 40 का स्पीड है, कहीं शायद और भी स्लो कर लेता हूँ, बट यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 का स्पीड लिमिट होगा। अब इस पॉइंट में जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि जो ट्रैफिक है वो डीमर्ज हो रहा है यहाँ पे। पहले, इससे पहले ट्रैफिक मर्ज हो रहा था, अब ट्रैफिक यहाँ पे डीमर्ज हो रहा है। जो डीमर्ज होगा इस पॉइंट में आके, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ पे ट्रैफिक डीमर्ज हो रहा है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायरेक्शन बोर्ड दिया है, यहाँ से आप राइट की तरफ मुड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ से राइट ले लिया, इस पॉइंट से अगर आपने राइट ले लिया तो आप सीधा सेक्टर 21 के अंडरपास के पास निकलेंगे, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एयरपोर्ट वाले टनल में अंदर घुस जाएं, और या आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से अगर स्ट्रेट जाते हैं इस रास्ते से तो आप सीधा जो है वो सरफेस रोड भी ले सकते हैं सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस करके। बट अगर आपको द्वारका जाना है तो आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, आपको इस रास्ते से जाना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इस पॉइंट से, और यहाँ से हम द्वारका की तरफ चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये रास्ता भी पूरा ब्लैक टॉप हो गया, लेकिन इसमें कुछ जगह जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है वो भी आपको दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी नॉइस बैरियर्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और नॉइस बैरियर का काम होना भी बाकी है, बट नेक्स्ट 7 डेज में ये वाला सारा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो गया है, उसको क्योरिंग किया जा रहा है। इस सेक्शन को, एक ये सेक्शन हो गया, ये भी इसका क्योरिंग का काम खत्म हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैरियर्स को लगाया गया है। इस पॉइंट में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप बटरफ्लाई लूप ले लेंगे, और बटरफ्लाई लूप लेके ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये जो बैरियर्स लगाए गए हैं ये टेम्पररी बैरियर्स है, इसको हटा दिया जाएगा। इस सेक्शन से आपके पास ऑप्शन होगा कि आप द्वारका अगर नहीं जाना चाहते हैं और आप वापस से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बटरफ्लाई लूप में जाएंगे, राउंड लेंगे, और इसी फ्लाईओवर के नीचे से बड़तल चौक की तरफ से वो भी फ्लाईओवर होगा। बड़तल चौक तो सरफेस रोड है, सरफेस रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर है और उसके ऊपर अभी हम है। तो जो सेकंड वाला फ्लाईओवर है, यानी इसके नीचे वाला जो फ्लाईओवर है, आप उसमें नीचे से अंदर से क्रॉस करेंगे और यहाँ से सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ चले जाएंगे। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम शुरू हुआ है, अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम पूरा होना बाकी है इसमें। राइट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट में। यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारे एक्सपेंशन जॉइंट है जो पीछे लगने हैं, और ये जो लेफ्ट में आपको सारा दिख रहा है यहाँ पे बैरिकेडिंग, ये सारा टेम्पररी है, ये सारा हट जाएगा फ्यूचर में। ये अभी टाइम बिंग के लिए है कि क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस जब खोला जाएगा तो खोलने के बाद यहाँ पे कोई अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो जाए, गाड़ियाँ उधर ना ले जाएं, इस वजह से ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो एक वहाँ पे आपको दिखा, ये सेक्शन भी मैंने आपको दिखाया था। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लॉन्चर देख रहे हैं, इस लॉन्चर का पूरा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी अगर आप ये देखेंगे एक्सपेंशन जॉइंट, तो इस एक्सपेंशन जॉइंट में भी अभी काम होना बाकी है। तो 2 एक्सपेंशन जॉइंट अभी भी ऐसे हैं जिसमें काम होना भी बचा हुआ है, काम चल रहा है ऑलरेडी। 2-3 दिन में एक्सपेंशन जॉइंट का प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं, मैंने भरतल चौक को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। भरतल चौक को क्रॉस करने के बाद अगर मैं स्ट्रेट यहाँ से जा रहा हूँ, पिछले बार आपको याद होगा कि इसके इधर मैं एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए, मैं जैसे फ्लाईओवर से नीचे उतरूंगा, रैंप आएगा, और रैंप से नीचे उतरूंगा तो मैं द्वारका एंटर कर जाऊंगा। अच्छा, बीचों बीच में आपको तो मैंने वो कैमरा वाला सेक्शन दिखाना ही भूल गया, कैमरे वाला पॉइंट भी था, वो मिस आउट हो गया, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इसके ठीक नीचे सेक्टर 22-23 का रेड लाइट था, जहाँ से आप राइट लेंगे तो आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सेक्टर 23 है, राइट हैंड साइड में यहाँ सेक्टर 22 है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से एलिवेटेड रास्ता खत्म हो जाता है और यहाँ से रैंप आ जाता है। तो ये पूरा रैंप ब्लैक टॉप हो चुका है, ये देखिए। तो गुड़गांव की तरफ से जब आप आएंगे और आपको द्वारका जाना है तो आप इसी सेक्शन से आएंगे, यहाँ से आप नीचे उतरेंगे। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है इस जगह पे वो 65 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। देखिए, यहाँ से आप नीचे उतरे, यहाँ पे दोनों ही तरफ, इस तरफ तो ब्लैक टॉप हो गया था, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा सेक्शन भी जो सेक्टर 22 की तरफ का है वो भी पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है।
बट अभी पब्लिक के लिए ये रास्ता ओपन नहीं किया गया है, तो प्लीज़ इसका यूज़ मत कीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारी टेस्टिंग होनी बाकी है। विदाउट परमिशन इसका यूज़ मत कीजिएगा। बीच में मीडियम में पेड़ वेड़ लगेंगे, हॉर्टिकल्चर का काम होगा। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं, इस जगह से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद भारत वंदना पार्क आ जाएगा। कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत वंदना पार्क का वीडियो बनाओ। मैं कई बार डीडीए के साथ फॉलो कर चुका हूँ, एकदम हाईएस्ट लेवल पे फॉलो कर चुका हूँ उनके साथ। वो परमिशन नहीं देते हैं मुझे बनाने का, क्योंकि शायद या तो उनकी क्वालिटी एक्सपोज हो जाएगी या फिर उनका डीले एक्सपोज हो जाएगा। तो विदाउट परमिशन तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा चोरी छुपे। अब यहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया और मैं यहाँ से भरतल चौक की तरफ जा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा भी देखिए पूरा ब्लैक टॉप हो गया। यहाँ पे अभी एक लेयर और होना है इस जगह पे। अभी आपने जो ब्लैक टॉप का लेयर देखा था, जहाँ पे रैंप था, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था, वहां पे अभी एक लेयर और होना है ब्लैक टॉप का। तो देखिए इस वाले सेक्शन में यहाँ पे भी ब्लैक टॉप होगा रास्ता, उसके बाद लेन मार्किंग होगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मिट्टी वाला पूरा आपको हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये ड्रेन का काम चल रहा है फिलहाल अभी, और उसके बाद यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम कर दिया जाएगा। इस सेक्शन से, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको सरफेस रोड में भी जो काम हो गया वो काम भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ये पूरा वीडियो ही बना देता हूँ ऐसा। ये भरतल चौक है। इसी लॉन्चर से सारा काम हो चुका है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पैन है जिनको रखना है और ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बटरफ्लाई लूप दिख रहा है, ये मई तक जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में बटरफ्लाई लूप था उसका काम अप्रैल तक में ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। ये सामने भरतल चौक आ गया। भरतल चौक से मैं स्ट्रेट जाऊंगा और गुड़गांव की तरफ चलूंगा। मैं बहुत नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी। जब आप एलिवेटेड रास्ते का यूज़ करके जाएंगे तो वो स्पीड 100 का होगा मैक्सिमम। देखिए ऊपर में 3 स्पैन है यहाँ पे, जिसका काम सबसे आखिरी में होगा। यशोभूमि मेरे राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे मैं यहाँ लेफ्ट से जाऊँगा। इस वाले काम का मैंने टाइमलाइन बताया था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। फ्लाईओवर के नीचे से चल रहे हैं हम। मैंने एसी को बंद करके रखा है क्योंकि फिर एसी का आवाज़ आएगा, बट अब मुझे लगता है चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में एक लॉन्चर को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे इस रास्ते का जो स्पीड लिमिट होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होगा। और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में अब जो है, यहाँ पे ये भरतल गांव है, सेक्टर 25 है, सेक्टर 26 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जहाँ पे आईसीसी है वो सेक्टर 25 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बस स्टैंड भी है, बस बे है। यहाँ पे यशोभूमि का ये बस स्टेशन है, और यहीं पे यहाँ पे अगर आप देखें तो मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि जो डीएमआरसी या दिल्ली मेट्रो ने नहीं किया है कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी ही नहीं है। तो लोग जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो रोड में पार्क करते हैं। और यहाँ पे जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं सामने, ये बैरिकेटिंग इसलिए की गई है कि रोड में यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सके। तो भाई अगर आप मेट्रो में मेट्रो की पार्किंग फैसिलिटी नहीं दोगे तो लोग गाड़ी कहाँ से पार्क करेंगे और मेट्रो की फैसिलिटी यूज़ कैसे करेंगे। और फ्यूचर में क्या होगा ना, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे पुलिस वाले आ जाएंगे, ये ऑलरेडी आ रहे होंगे, और वो आपका चालान भी काटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग फैसिलिटी है नहीं और आपको मेट्रो यूज़ करना है। तो आप इसी तरीके से गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, इसी तरीके से आप गाड़ी लगाएंगे रोड में और फिर अपना चालान रोज कटवाएंगे। इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, जिसका सब लोग तारीफ करते हैं, पार्किंग बनाना भूल गई। ऊपर में डायरेक्शन बोर्ड क्रॉस हुआ है एक, जिसमें आगे भी अगर आप एक डायरेक्शन बोर्ड देखेंगे, यहाँ पे अंडरपास है आगे। इस अंडरपास, ये अंडरपास भी फंक्शनल है। अगर आप नीचे अंडरपास में जाते हैं तो आपके लिए यू टर्न का यहाँ पे प्रोविजन है। फिलहाल मैं अंडरपास में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से गुड़गांव की तरफ। तो कीप लेफ्ट लिखा है गुड़गांव जाने के लिए, तो मैं लेफ्ट लूँगा। अभी राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में कुछ काम चल रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है वो पूरा खुला नहीं है। इस वजह से आपको जो ट्रैफिक है यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक दिखता है। तो लोग आते हुए भी दिख रहे हैं, लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे गाड़ी जो है बिल्कुल स्पीड मत चलाइएगा, नॉर्मल स्पीड में गाड़ियाँ चलाइएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। अब
देखिए इस सेक्शन से भी मैं आगे आ गया हूँ। अब यहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चलेंगे और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप IICC से आ रहे हैं और अंडरपास से आ रहे हैं IICC के, जिसको मैंने आपको बताया था कि पेंट हो गया पूरा, तो आप राइट हैंड साइड में जो अंडरपास है वहीं से बाहर निकलेंगे। पहले इस वाले पॉइंट में, ठीक इस पॉइंट में बामनोली चौक हुआ करता था। वो चौक अब बामनोली अंडरपास के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऊपर जाएंगे फ्लाईओवर से, वहाँ से छावला की तरफ जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो बिजवासन की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेट जाके आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर में जो रैंप है उसका काम अभी चल रहा है। उसके काम को होने में अभी कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन और है। अभी यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी भी जो वो मड फिलिंग किया जा रहा है इस सेक्शन में। तो अभी जो इनिशियली ये खुलेगा, द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी होगी, उसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। पर कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हो जाए, बट फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। इससे पहले जब मैं वीडियो को शुरू किया था, मैंने इसी फ्लाईओवर से शुरू किया था, इस तरफ के फ्लाईओवर में, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं स्ट्रेट नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये जो रास्ता है आगे स्ट्रेट, यहाँ पे ब्लैक टॉप होना है जहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो जब ये रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा तब यहाँ से स्ट्रेट ये खुलेगा। फिलहाल अभी ये रास्ता नहीं खुलेगा। अभी जो है ये देखिए ट्रस जो है, यहाँ पे ट्रस को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो आज रात तक ये पूरा ट्रस हट जाएगा और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको भी ब्लैक टॉप कर देंगे। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, नजफगढ़ बिजवासन रोड में कापासेड़ा की तरफ जाऊँगा और वहाँ से फिर U-टर्न करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्शन बोर्ड में, तो इसका जो स्पीड लिमिट है यहाँ पे देखिए 40 का स्पीड लिमिट है। देखिए यहाँ पे मैंने U-टर्न ले लिया है। अब मैं नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से, मतलब मैं बिजवासन की तरफ से यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ते हैं तो देखिए, अगर आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना है तो ये बोल रहा है आगे जाकर फ्लाईओवर के ऊपर से राइट टर्न लेना, तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है बिजवासन की तरफ। ये सारे यहाँ पे फार्म हाउसेज है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, 40 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है। अब इस सेक्शन से जो है मैं लेफ्ट लूंगा और हम लोग गुड़गांव की तरफ जाएंगे। देखिए जो रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा था, मैंने जहां से वीडियो शुरू किया था, तो आगे जो आपको डंपर्स वंपर्स दिख रहे हैं ये वही हिस्सा है जिसको ब्लैक टॉप किया जा रहा था। अब मैं यहाँ से आगे से लेफ्ट लूंगा और यहाँ से हम गुड़गांव की तरफ जाएंगे। एंड बिलीव यू मी, यहाँ से जब भी गुड़गांव की तरफ जाता हूँ ना, अगर वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो मैं हार्डली 10 to 15 सेकंड्स में दिल्ली से गुड़गांव एंटर कर जाता हूँ। देखिए वही ये सेक्शन है जहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा था। अब यहाँ से ये वाला जो आपको पूरा टर्न दिख रहा है लेफ्ट साइड, जो मैं मुड़ रहा हूँ, ये पूरा जो टर्न आपको दिख रहा है, इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है PQC चल रहा है। यहाँ से अब मैं गुड़गांव की तरफ जाऊंगा और अब यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ और इसको पहले मैं गुड़गांव की तरफ अभी फेस कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे U-टर्न लूंगा और आपको दिल्ली की तरफ फेस करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे फिलहाल क्या काम चल रहा है। इधर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे PQC का काम चल रहा है। यहाँ पे कंक्रीट किया जाएगा। ये पूरा हिस्सा जो आपको यहाँ पे रेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कंक्रीट किया जा रहा है। ये सामने जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से से आप द्वारका की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से यहीं से नीचे उतरेंगे और यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है, मैंने यहीं से वीडियो शुरू किया था इसको बनाना और वहाँ से द्वारका की तरफ गया था एलिवेटेड रास्ते को लेकर, और उसके बाद नीचे आया मैं सरफेस रोड को लेकर और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास आया। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको सारे डायरेक्शन बोर्ड्स दिखेंगे इस पॉइंट में, और रास्ता आपको ब्लैक टॉप होता हुआ इधर दिखेगा। यहाँ पे रास्ता ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे सारे जो डायरेक्शन बोर्ड्स हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से मैं U-टर्न लेता हूँ और मैं आपको यहाँ से गुड़गांव की तरफ लेकर चलूंगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ आगे इस पॉइंट में आप देखिएगा, आपको दिखेगा डिवाइडर। ये जो डिवाइडर है ना, ये यहाँ पे खिसक जाएगा। तो ये जो पूरा आप ये सेक्शन पूरा देख रहे हैं जो आपको कंक्रीट सा दिख रहा है, ये 1 वे होगा, मतलब एक साइड होगा जाने के लिए और आने के लिए फिर उस साइड से होगा, क्योंकि बे 5 में अभी काम चल रहा है। बे 5 को अभी डिसमेंटल नहीं किया गया है, उससे कुछ पोर्शन को तो कर दिया गया, बट ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल आखिरी में ही डिसमेंटल होंगे। अभी जो है जो यहाँ पे बेज होने हैं टोल फी के, वहाँ पे वो बेज आपको दिखेंगे बनते हुए। देखिए
ये जो है ये टेम्प्रेरी है बैरिकेड्स, इसको बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट करिए। ये जो आप खंबा देख रहे हैं ये है बीच वाला मीडियन। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ये सारे बेस बन रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब काम और थोड़ा आगे बढ़ चुका है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए जो बूम बैरियर्स हैं उनके मशीन्स भी लग गए हैं इस तरफ। मैं एक बार यहाँ पे भी आपको टर्न करके दिखा देता हूँ सारा। और हाई मास्क लाइट देखिए, जैसे मैं यहाँ पे टर्न करूँगा आपको यहाँ पे हाई मास्क लाइट दिखेगा यहाँ पे लगता हुआ। देखिए यहाँ पे ये लगाया जा रहा है इस जगह। ये NHAI का एक ऑफिस होगा। यहाँ पे देखिए ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हम सरफेस रोड लेकर आए द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो हम सर्विस रोड से निकल सकते हैं? तो नहीं, आप नहीं निकल सकते हैं। इस सेक्शन में आपको जो टोल फ्री प्लाजा है आपको वहीं से निकलने का प्रोविजन है, उसके अलावा आप कहीं से नहीं निकल सकते हैं। जो हाई मास्क लाइट लगे हुए थे वो यहाँ पीछे भी लगे हुए थे, जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए ये सारा जो रास्ता है ये ब्लैक टॉप नहीं होगा, ये ऐसे ही कंक्रीट रहेगा। इसके ग्रिप को, इसके जो सरफेस है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो कार है वो बारिश में भी स्किड ना करे। देखिए जिस सेक्शन से मैं आ रहा हूँ ये इधर गुड़गांव से दिल्ली आने वाला रास्ता होगा। यहाँ पे मैं अगर टर्न कर लेता हूँ इस तरफ, तो देखिए ये वाला जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे ये जो सेक्शन है, इससे आप द्वारका की तरफ से या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ एंटर करेंगे तो इस सेक्शन से एंटर करेंगे। बे 4 तक सारा कुछ हो चुका है। ये जो आप हाई मास्क यहाँ पे लाइट देख रहे हैं ये एक्चुअल में मेन डिवाइडर होगा, उसके बाद आधा रास्ता उधर होगा। तो टोटल यहाँ पे 34 लेन्स होंगे, एक तरफ 17 लेन और दूसरी तरफ भी 17 लेन। अब देखिए यहाँ पे PQC का काम पूरा हो गया। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये ऊंचा हिस्सा है। देखिए मैं आपको लेके भी चलता हूँ। जो इसका फ्लो है पानी का, देखिए ये मीडियन होगा, बीच वाला मीडियन ये वाला होगा। जिस हिस्से में मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये वाला हिस्सा देखिए ये मीडियन है यहाँ पे। तो इसका जो पानी का फ्लो होगा, बारिश में भी पानी का फ्लो या तो लेफ्ट जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। अब अगर इमेजिन कीजिए कि आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप इसी रास्ते से ऐसे आएंगे। यहाँ से बे 5 में पूरा PQC वहाँ पे हो चुका है, आगे तक ड्रेन तक। कुछ हिस्सा है जो अभी नहीं हुआ है, उसको होने में अभी टाइम है। देखिए यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा तो दिल्ली गुड़गांव का ये बॉर्डर है, और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो वो जो ट्रेलर जा रहा है ना वो गुड़गांव के हिस्से में जा रहा है, हम अभी दिल्ली के हिस्से में। अब देखिए मैं बिल्कुल उस हिस्से में हूँ जहाँ पे दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा रास्ता कंक्रीट हो गया है। इस रास्ते से मैं ड्राइव करता हुआ आया था। आगे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो देखिए इस फ्लाईओवर के पास से वीडियो शुरू किया था यहाँ पर। तो देखिए ये पब्लिक के लिए खुलने वाला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग यहाँ से आ रहे हैं, टर्न करके वापस जा रहे हैं। तो ये रास्ता अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है। जिनको भी गुड़गांव से दिल्ली जाना है या दिल्ली से गुड़गांव जाना है वो इस रास्ते को यूज़ करके नहीं जा सकते हैं। ये रास्ता अभी पब्लिक के लिए नहीं खुला है। तो जो बचगढ़ अंडरपास से जब आप राघवपुर रोड की तरफ जाते हो तो उसी रास्ते से जा सकते हो। तो देखिए इस वक्त मैं दिल्ली वाले सेक्शन में हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गुड़गांव वाला सेक्शन आ गया। गुड़गांव वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है यहाँ से सेक्टर 99 से 104 की तरफ आप जा सकते हैं, जयपुर की तरफ जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी यहाँ से जा सकते हैं। ये मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाले साइड में, और वहाँ पे सर्विस रोड्स हैं दोनों तरफ। अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं तो आप ये जो बैरिकेटेड है, ये वाला जो क्रैश बैरियर है यहाँ और यहाँ, इनके बीचों बीच ही आप बाहर निकलेंगे। अगर आप सरफेस रोड से भी दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, अगर आप सरफेस रोड से भी जाना चाहते हैं तब भी आगे जाएंगे तो आपको टोल फ्री प्लाजा क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा हूँ, ये फिर से दिल्ली की तरफ मैं फेस कर रहा हूँ। ये पूरा दिल्ली है, और अब यहाँ से ये देखिए बैरिकेटिंग हट रहा है, और यहाँ से मैं गुड़गांव की तरफ एंटर कर जाऊँगा। देखिए फ्यूचर में आपको ऐसे बैरिकेटिंग हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से इजीली आना जाना कर पाएंगे, क्योंकि जो रास्ता है ये पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। अगर आप गुड़गांव वाले सेक्शन में न्यू गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या क्लोवर लीफ की तरफ से आ रहे हैं तो आप इसके अपोजिट साइड वाले से जाएंगे। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है या SPR की तरफ जाना है तो आप इस सेक्शन से आगे जाएंगे। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन देख रहे हैं, अगर आप न्यू गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस सेक्शन से
नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद यहीं से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मैं गाड़ी घुमा लूँ, यहाँ पे ये देखिए इस डायरेक्शन में गाड़ी घुमा लूँ तो आप यहीं से सीधा दिल्ली एंटर कर जाएंगे और दिल्ली एंटर करके विद इन फ्यू सेकेंड्स आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ से दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल ये रास्ता भी पब्लिक के लिए नहीं खुला है। 9th या 10th ऑफ मार्च 24 से पहले इस रास्ते को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।